वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जीके का टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये झारखंड के सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग जल्दी से शॉर्ट में हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस या तो कभी पूछे गए हैं झारखंड के एग्जामिनेशंस में या तो ये पूछने के ज़्यादा चांसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना। और साथ में हमने लास्ट में आंसर की के साथ हमने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स की पहला क्वेश्चन है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से राइट जो आंसर रहने वाला है वो बताना चाहता हूँ कि जे बार्थोमन, ठीक है। तो जे बार्थोमन जी थे जो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या आप एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, दारोगा की तैयारी करते हो या फिर 12th लेवल की तैयारी करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की। तो झारखंड में चुआर विद्रोह का क्या कारण था। तो आपके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, ये ऑप्शन रहने वाला है बड़ा भूमि का अधिकार, ठीक है। बड़ा भूमि का अधिकार दोस्तों झारखंड में चुआर विद्रोह का रीजन था, ठीक है। देखिए मैं सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दोस्तों इसमें आपका टाइम जाने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन आंसर बोलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। झारखंड में कोल विद्रोह दोस्तों किस वर्ष हुआ था। ये फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि 1831, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये भागीरथी मांझी जी हैं। दो खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता थे भागीरथी मांझी, ठीक है। ये ऑप्शन भी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, तिलका मांझी के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो ये जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1785 में दोस्तों हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो तिलका मांझी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इस तरीके से चलिए बात करते हैं दोस्तों, हमने 3 तरह के क्वेश्चन सेट किया हुआ है, इजी, मॉडरेट और फिर हाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे, इससे बेनिफिट आपका ज़्यादा होने वाला है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में थी। आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन रहने वाला है राजमहल, ठीक है। तो मुगल काल में बंगाल की जो राजधानी हुआ करता था दोस्तों वो राजमहल में हुआ करता था, ठीक है। राजमहल हुआ करता था राजधानी, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। ये जो है दोस्तों 1767, ठीक है। 1767 में दोस्तों झारखंड में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, ओके। आई होप कि आप आंसर सही तरीके से दे पा रहे हो, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जामिनेशंस में जरूर पूछेंगे, ठीक है। चाहे आप झारखंड की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड में विरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था। झारखंड में विरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था। ये जो राइट आंसर है दोस्तों खुट्टी, ठीक है। तो खुट्टी आपको याद रखना है कि बिरसा आंदोलन का जो मेन सेंटर था दोस्तों वो खूंटी जिले में था, ओके। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ए ऑप्शन रहने वाला है 1968, 1968 में दोस्तों आदिवासी विकास परिषद की स्थापना करी गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये टाना भगत आंदोलन, ठीक है। तो टाना भगत आंदोलन आपको याद रखना दोस्तों कि जो है इस अभियान में दोस्तों इस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन का आह्वान करते थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड में दामिने कोह की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आई होप कि आप आंसर सही तरीके से दे रहे होगे। और बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 1824, ठीक है। 1824 में दोस्तों दामिने कोह की घोषणा करी गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों नीलांबर पीताम्बर। तो पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता दोस्तों नीलांबर पीताम्बर थे, ठीक है। इनसे
बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे जितने भी है दोस्तों, एक बार आप उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। आपके पास अगर बुक्स वगैरह हो, या तो फिर मेरे साथ डेली आप डेली प्रैक्टिस करते रहो, कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शंस विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों ये सबको पता होगा और आप पढ़ रहे होगे दोस्तों कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना था। चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चंस की। तो झारखंड में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किसने किया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ये जे बार्थोमन, ठीक है। तो जे बार्थोमन जी हैं जो दोस्तों क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने करी थी? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 1915, ठीक है। तो 1915 में दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करी गई थी। आई होप दोस्तों आप क्वेश्चंस देखकर आपको पता लग रहा होगा, अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके के हैं, अच्छे लेवल के हैं, और ये दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन में पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 1915, ठीक है, 1915 सी ऑप्शन रहने वाला है। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों 1915 में हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की। एक अलग राज्य झारखंड की मांग के लिए एक समझौते ज्ञापन के साथ किस वर्ष साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये बी ऑप्शन है 1928, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो 1928 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं और बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि जो है हमने जनरल नॉलेज भी स्टार्ट करी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो आप देख सकते हो, देखिए वो जो लिखा हुआ दोस्तों सीजीएल एक्साइज कुछ भी लिखा हो, यानी कि वो झारखंड जी के है। तो झारखंड जी के आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है दोस्तों, यही क्वेश्चन एक्साइज में भी आने वाले हैं और सीजीएल में भी आने वाले हैं, तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 1932 से लेकर 33, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ऑप्शन में हो सकता है कि आपको 1932 दे, ठीक है। तो चलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह के बारे में बोलना चाहूँगा दोस्त कि जयपाल सिंह के बारे में दोस्तों आप ये पढ़ लेना, ठीक है। उनके बारे में सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि दोस्तों इनके बारे में एक या दो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं हर एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका आई होप कि आप आंसर सही तरीके से दे पा रहे होगे, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आदिवासी महासभा, ठीक है। तो जयपाल सिंह द्वारा जो गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम था वो आदिवासी महासभा था, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बताना चाहता हूं कि दोस्तों जनरल साइंस जो है दोस्तों, जनरल साइंस का भी क्लासेस मैं देते रहता हूं, तो जनरल साइंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि बृहत्तर झारखंड की मांग किसके द्वारा की गई थी? सो आई होप कि आप अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे होगे, और इसका जो आंसर है दोस्तों जयपाल सिंह, ठीक है। तो जयपाल सिंह से अभी 3 क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है। तो जयपाल सिंह इंपॉर्टेंट है, तो जयपाल सिंह से आप क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। तो जयपाल सिंह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। 22 क्वेश्चंस की बात करते हैं। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ये रामगढ़ रहने वाला है, ठीक है। तो कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन आपको याद रखना है कि ये रामगढ़ स्थान पे हुआ था, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें दोस्तों झारखंड पार्टी के प्रथम बार किस वर्ष चुनाव में भाग लिया था? झारखंड पार्टी ने दोस्तों प्रथम बार जो है फर्स्ट चांस में किस वर्ष चुनाव में भाग लिया था इलेक्शन में, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ये सी ऑप्शन रहने वाला है 1952, 1952 में दोस्तों झारखंड पार्टी ने प्रथम बार इस वर्ष में दोस्तों चुनाव में भाग लिया हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन में भी राइट आंसर उस क्वेश्चन, ठीक है, रामगढ़, ठीक है। तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में की गई थी। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में किस वर्ष पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, ठीक है। ये जो है दोस्तों जनता 2 बार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, ठीक है। तो राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में दोस्तों है जो इस पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया हुआ था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों बी ऑप्शन रहने वाला है AK राय, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो 1965 1965 में आपको याद रखना है, बिरसा सेवा दल, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जयपाल सिंह और जितने भी संगठन यहाँ झारखंड में जिनके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, किसके द्वारा स्थापित की गई है गठन संगठन, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कोरिलेट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 15 नवंबर 1875, ठीक है। बी ऑप्शनल भी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो बिरसा मुंडा का जन्म आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 1875 में हुआ था। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किसने करी थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये विनोद बिहारी महतो, ठीक है। तो झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो जी ने करी थी। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सोनोत संथाल के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 1969, ठीक है। 1969 में दोस्तों सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी गई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करने का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने करी थी? तो शिबू सोरेन ने। और कब करी गई थी? तो 1969 1969 में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने आना भी चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जेएमएम की बात करें दोस्तों तो इसका जो गठन हुआ था आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बी ऑप्शन 4 फरवरी 1973 में, ठीक है। तो 4 फरवरी 1973 में आपको याद रखना दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हो चुका था, ठीक है। चलिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही हमारे CM है दोस्तों, ठीक है, हेमंत सोरेन जी, ठीक है। इस तीन सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ए ऑप्शन रहने वाला है 1987, ठीक है। 1987 आपको याद रखना तो झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ था, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई होप कि दोस्तों आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहे हो और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर ऑल JSSC एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था ये आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 9 अगस्त 1995, ठीक है। तो 1995 में आपको याद रखना है दोस्तों कि जैक का गठन हो चुका था, ठीक है, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल। चलिए बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। और देखिए बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको शिलालेख जो है शिलालेख पता करना है और पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, इस तरीके में कितने स्थल, कलाकृतियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि देहोंगी पुरा पाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देहोंगी पुरा पाषाण कालीन स्थल दोस्तों बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। 35 क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य के किस स्थान से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 8वीं सदी के लेख। ये जो है फ्रेंड्स ये दूध पानी, ठीक है, दूध पानी में दोस्तों झारखंड राज्य के 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और दूध पानी कहाँ है? तो आई होप दोस्तों हजारीबाग में स्थित है। चलिए बात करते हैं 36 क्वेश्चन की।
तो दूध पानी, हाँ इसके लिए कोरिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ है कि दूध पानी नौ पाषाणकालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता होगा कि हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। दूध पानी आपको याद रखना है दोस्तों कि हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए झारखंड राज्य के किस जिले में मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है, ठीक है। किला वगैरह भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो मुगल कालीन कुंपा के बारे में बताना है। सो आई होप कि आप अच्छे तरीके से आंसर दे पा रहे होगे। और इसके ये जो है दोस्तों चतरा में स्थित है, ठीक है। तो मुगल कालीन कुंपा आपको याद रखना है, मुगल कालीन कुंपा का जो किला है दोस्तों वो चतरा में स्थित है। चलिए बात करते हैं 38 क्वेश्चंस की। चतरा जिले के किस प्रखंड में चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, मेगालिथ संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ये गिद्धौर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है गिद्धौर रहने वाला है। इस जिले में दोस्तों, इस प्रखंड से, चतरा जिले के इस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए बात करते हैं राज्य के किस जिले में बुधपुर नौ पाषाणकालीन स्थल स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गिरिडीह, ठीक है। तो बुधपुर नौ पाषाणकालीन स्थल जो है दोस्तों वो गिरिडीह में स्थित है, ठीक है। और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के, साइंस के, ठीक है, मैथमेटिक्स के, झारखंड जीके के और जनरल नॉलेज के सारे आपको प्रैक्टिस सेशंस और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टॉपिक वाइज सारे के सारी चीज़ मैं कवर करता हूँ। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछ जाते हैं। तो झारखंड एक परिचय से ली गई है, ठीक है। झारखंड एक परिचय से ली गई है। तो हमने डिफरेंसेस टाइप के क्वेश्चंस ऐड ऑन करने की कोशिश करी है ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं हमने वही ऐड किया था, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपने अंत तक देखा होगा क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों ये पशु भूमि, ठीक है। तो पशु भूमि कहते थे दोस्तों झारखंड क्षेत्र को, ठीक है, महाभारत काल में, ठीक है। तो आप याद रख लेना कि आपको एक बार रख लेना है झारखंड एक परिचय, एक बार देख ही लेना, वहाँ से एक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलिए तो सेशन आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हमने पीडीएफ किस तरीके से तैयार किया हुआ है आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से लिंक करके ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से लिंक करके ले सकते हो। वहाँ पे दोस्तों सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, वहाँ पे दोस्तों डे टू डे दोस्तों अपडेटेड हर कुछ मतलब डलती रहती है। अपडेट कुछ भी होती है, न्यूज़ वैकेंसीज वगैरह जो भी झारखंड में अपडेट आते रहते हैं दोस्तों वो डलती रहती है। और न्यू वीडियोज़ दोस्तों वहाँ पर डलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से था। और आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी। तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं दोस्तों बिकॉज ऑफ झारखंड की एग्जामिनेशंस के लिए और भी बेहतर की तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।